नमः शिवाय दोस्तों, मैं प्रियंका आप सबको अपने नए ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। तो सबसे पहले कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो ये ब्लॉग होने जा रहा है वीकेंड का। तो हम सब तैयार होके निकल लिए हैं मॉल के लिए। तो यहाँ पे हमारा लिफ्ट थोड़ा ख़राब हो गया था किसी कारणवश, तो हम लोग सीढ़ी से नीचे उतर रहे थे। तो ये मेरा बेटा, ये देखिए, कहीं जाने के लिए सबसे पहले तैयार हो जाता है। एकदम घूमी घूमी जाना है। और देखिए कैसे आराम आराम से उतर रहा है। और इसका हाथ भी पकड़ना चाहे कोई तो नहीं पकड़ेगा, कहेगा नहीं मैं खुद से उतर जाऊंगा ना, मैं बड़ा हो गया हूँ ना, ऐसे बोलते हुए। और ये हम सीढ़ियों से उतर रहे हैं। हमारा वैसे 4 फ्लोर का घर है, मेरा 3rd पे है। तो उतरने में तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है सीढ़ियों से। वही है कि चढ़ने टाइम थोड़ा सा सेकंड के बाद लगता है कि अब नहीं चढ़ा जाएगा। तो यहाँ हम लोग बैठ गए अपने गाड़ी में और निकल लिए मॉल के लिए। तो बच्चे पीछे बैठे हुए थे और बातें करते हुए यहाँ पे हमने 1-2 रील भी बना लिए इसी में चलते चलते। तो क्योंकि मेरा तो रील रोज़ आता ही है, 10 रील तो आता ही है। तो मैं इसी बहाने 2-4 रील इसमें बना ली कि बाद में फिर पता नहीं शाम हो जाए। वैसे ये 2-2:30 बजे ही हम लोग निकल लिए थे कि शाम को छुट्टी के दिनों में तो जाम लग जाता है। तो मेरे हस्बैंड बोले जल्दी निकल लो, तो फिर जल्दी वापस आ जाएंगे। तो ये देखिए हम आ गए हैं सिप्रा मॉल। हमारे घर के पास ही पड़ता है, 10-15 मिनट का रास्ता है। ये वाटरफॉल हो रहा है और सामने ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। ये अब हम इंटर कर गए मॉल के अंदर। तो देखिए सबसे पहले कहाँ जाते हैं। तो वैसे तो हमें कुछ ज़्यादा लेना नहीं था, बच्चों की फरमाइश थी कि चलिए घूम के आते हैं। तो क्योंकि ये भी बोर हो जाते हैं। अब तो स्कूल भी खुल गया है, तो मंडे टू फ्राइडे तो इनका बिजी शेड्यूल ही रहता है। वही सैटरडे संडे ऑफ रहता है, तो इनका भी रहता है कि चलो थोड़ा घूम लें। और हमारा भी रहता है, घर पे बैठे बैठे आदमी एक ही काम करते करते बोर हो जाता है। तो थोड़ा लगता है वीकेंड पे कहीं घूम के आ गए तो थोड़ा मूड चेंज हो जाता है, थोड़ा एनर्जी मिलता है कि भाई चलो फिर से अब 1 हफ्ते लगे रहो सेम काम में। वही सुबह जगो, वही नाश्ता, वही लंच, वही स्कूल आना जाना, वही ट्यूशन, वही लगा ही रहता है। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए मैक्स स्टोर में। किसी को वैसे कुछ ज़्यादा खास मतलब ये नहीं था कि कुछ लेना ही है, लेकिन ये हम लोग यहाँ पहुँच गए। यहाँ पे मैं 2-4 चीज़ें देख रही थी जो अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे सब सूट वगैरह लगे थे। तो मैं सोची कुर्ती, तो मैं सोची 1-2 ट्राई करती हूँ कैसा है, क्योंकि देखने के बाद तो मन हो ही जाता है कि चलो एक आध तो ले ही लें, पहुँच गए हैं तो यहाँ पे मैं पहले ही खोल के अपने बेटे को दिखा रही थी, देखो कैसा लग रहा है। तो बेटा मेरा सेलेक्ट करता है, बताता है चीज़ें। बड़ा वाला बेटा बताएगा मेरा कि हाँ मम्मा ये ठीक लग रहा है, ये ठीक नहीं लग रहा है। तो सही में अच्छा बताता है तो हम भी पूछते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड से पूछो तो वो उनको तो कहेंगे अरे तुमको पहनना है देख लो, तुमको जो अच्छा लगे ले लो। तो फिर उनसे तो पूछना ही सही नहीं है। तो ये देखिए ये शिफॉन कपड़े में श्रग टाइप का था, पूरा ऊपर से नीचे तक। तो भी ट्राई करा, तो वैसे तो सही लग रहा था, लेकिन फिर वही था कि अब इसको पहनने के लिए अंदर छोटा शॉर्ट कुछ पहन डालना पड़ेगा, उसके ऊपर डालो तो अच्छा लगेगा। तो वैसे मैं ज़्यादा शॉर्ट कपड़े तो वगैरह तो नहीं डालती हूँ, तो फिर मैंने छोड़ दिया। फिर तब तक यहाँ पे मुझे मिल गया एक छोटा सा फ्रॉक था, वो भी घुटनों के नीचे ही था। ये देखिए मैंने ट्राई करा, ये भी शिफॉन का ही था। तो ये कुछ जचा मुझे, फिर मैंने ये लिया और 1-2 टी-शर्ट लिया। फिर हम नीचे उतर गए। तो फिर बच्चों का कुछ कुछ लेना था, तो DIY करके एक स्टोर खुला है, तो उसमें हम पहुँचे पहले। तो वहाँ कुछ कुछ देखे
तो कुछ नहीं, तो एक छोटे वाले बेटे के लिए चश्मा ख़रीदा गया क्योंकि उसने अपना चश्मा तोड़ दिया था। तो और उसके बाद और कुछ लेना था, वहाँ ज़्यादा कुछ खास मिला नहीं। ज़्यादातर सामान वगैरह मेड इन चाइना लिखा था, तो मेरे हस्बैंड पहले ही भड़क जाते हैं कि नहीं नहीं मत लो, ये सब मेड इन चाइना लिखा हुआ है। फिर हम 99 स्टोर में आ गए। तो 99 स्टोर में आए तो यहाँ भी ज़्यादा कुछ पसंद नहीं आया। फिर भी एक दो जाने का मतलब होता है कि 2-4 सामान तो बिना मन के भी हो ही जाता है। यहाँ बच्चों की फरमाइश थी, एक दो वो जूस लिए, फिर स्ट्रॉ लेना था उनको स्टील वाली, वो दिख गई। फिर वो एक छोटे वाले बेटे ने खिलौना, क्या बबल पिट क्या बोलता है वो, पिट करके कुछ आता है, फिर इसने वो लिया। फिर हम वहाँ से लेके निकल गए। इसी में मतलब 2-3 घंटे बीत गए, पता नहीं लगा। फिर सब बोलने लगे भूख सी लग रही, भूख सी लग रही, क्योंकि हम नाश्ता करके और ही निकले थे। तो फिर यहाँ हम आ गए मैकडी में। फिर हमारा यहाँ पे वही बर्गर, फ्रेंच फ्राई, कोल्ड ड्रिंक यही ऑर्डर हुआ। फिर बैठ गए सब खाने। तो यहाँ पे देखिए सब खा रहे हैं। बेटा तो मेरा वही है, कोल्ड ड्रिंक के लिए एकदम कूट रहा है, सबसे पहले कोल्ड ड्रिंक ही पिला दो। कोल्ड ड्रिंक देख के तो बर्दाश्त ही नहीं कर पाता। और वो इतना आइस डाल के दिया था, मुझे डर लग रहा था कि ना पिए, लेकिन वो सामने दिख जाएगा तो कहाँ मानने वाला है। ये देखिए मैं पिला रही हूँ, फिर भी कह रहा था मुझे दे दो हाथ में, मैं खुद से पीऊँगा, मैं खुद से पीऊँगा। बहुत बदमाशी करता है यार, इसको लेके कहीं जाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन क्या करें, घूमने के लिए तैयार भी रहता है। तो ये देखिए कैसे मस्ती में खा रहा है, एकदम प्रॉपर चाहिए, जितना सबको चाहिए उतना मुझे भी चाहिए। ठीक है, ये लड़का इतना बदमाश है। फिर हम यहाँ खाए, अभी खा ही रहा था तब तक कह रहा है आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम भी दिला दो। बोले यार पहले खा लो फिर आइसक्रीम खाएंगे। यहाँ पे हमारा देखिए सॉफ्टी कॉर्न आइसक्रीम भी आ गया। फिर हम उसके बाद ये देखिए एक जन को साथ में कोल्ड ड्रिंक बचा है तो वो भी पी रहे हैं और आइसक्रीम भी खा रहे हैं। क्योंकि वहाँ से गुजरेगा तो बिना आइसक्रीम खाए नहीं आ सकता है। ये जैसे यहाँ से एग्जिट का है, वहीं एग्जिट के पास ही मैकडी का है स्टोर खुला हुआ। तो जैसे ही गुजरता है कहता है कुछ खा लूँ, और अगर कुछ ना खाऊँ तो आइसक्रीम तो चाहिए ही चाहिए। फिर ये बाहर आके यहाँ पे 2-4 फ़ोटो क्लिक हुआ। ये देखिए सामने कितनी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है यार, देख के ही डर लगता है। मुझे तो लगता है सबसे ऊपर कौन रहता होगा यार, लेकिन रहने वाले रहते ही हैं। फिर यहाँ हम आ गए पार्किंग में, ये मेरे हस्बैंड अपना कार निकाल रहे हैं, हम लोग वहीं गेट पे खड़े थे। धूप भी उस दिन इतनी थी कि बस मॉल से में तो बड़ा अच्छा लग रहा था, मॉल से बाहर निकले उतने में लग रहा था कि जल जाएंगे, इतनी धूप थी। तो ये था हमारा आज का ब्लॉग। कैसा लगा आप सबको कमेंट करके बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फेसबुक आईडी भी मैंने डाल रखा है, फेसबुक पे हमें फॉलो करिएगा। बाय बाय।